So hello friends, how are you all of you? Fine. अब आज की हम लोगों की कोशिश है कि थोड़ा वर्क हम आगे बढ़ा दें, राइट। और स्पेशली टॉपिक है इस पर काम करना ज़रूरी है। इनिशियल पॉइंट है, थोड़ा सरल है और खास रूप से जिनका क्लास नहीं हो पाया है। पिछले में हम लोगों ने सर्कुलर सिस्टम वैसे तो डिस्कस किया था, ओके, लेकिन क्लास फिर भी आज नहीं हो पाया है, तो उनके लिए खास एक पॉइंट हम लोग नोट कर रहे हैं, वो है कि भाई आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो रूटीन प्रोसेस आपके सिलेबस में है उसको थोड़ा निकाल लिया जाए। इनिशियल पॉइंट है, राइट, ताकि उसमें थोड़ी समय हमारी संभलती हुई रहे। बिकॉज जैसे सूर्यांश आप जानते हो, वी नो द क्वाड्रेटिक्स, राइट, इवन वी नोज अबाउट द कोऑर्डिनेट ऑफ ज्योमेट्री। सर्कुलर मेजर ख़त्म कर लिया, देन आफ्टर द डिफरेंशियल द होल पार्ट इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म कर लिया, फर्दर डिफरेंशियल ख़त्म हो गया। सो माई पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रिग्नोमेट्री बी द पार्ट ट्राइगोनोमेट्री। आप ही की बुक 116 नंबर की पेज से, आई होप कि आप अपनी टेक्स्ट बुक ICSE की जो टेक्स्ट बुक है आपने मेरे को थमाई हुई है, वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। सो इट इज़ एंगल बिटवीन 0 एंड 90, एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। बेसिक अगर समझा जाए ना स्टूडेंट्स, तो एक सरल पॉइंट है। सर्कुलर सिस्टम से डिफाइन करते हैं अगर, तो ये जो आपकी इनिशियल एक्सरसाइज है विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ लोअर क्लास, जो कि एक लोअर क्लास का पार्ट है। यू नोज द फर्स्ट क्वाड्रेंट वेरी वेल, राइट। अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर सिस्टम, ऑल STC, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव, साइन कॉस पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, रिमेनिंग नेगेटिव, ऑल STC 10, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, 10 cot positive, remaining negative, cos sec positive and remaining negative. We know the initial line, terminal line, revolve the whole part and then get the answers of it. 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi, then number of time it rotate. बातें जानते हैं, बट जो आपकी टॉपिक है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सेवरल टेक्निक जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को समझने के लिए यूज़ करते हैं। बेसिक चीज़ भी है कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी ऐसी डेफिनेशन है जिसको इन्वॉल्व करते हुए छोटी क्लास में आप गए, आपने समझा भी है, तो आप ज़्यादा अवेयर होते हैं कि भाई साइन थीटा है तो विच इज़ एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाय बेस। दो चीज़ें होती है, कॉस थीटा है तो बेस बाय द हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर साइन थीटा है तो मैं वापस बताऊंगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा है तो रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस। बट एक चीज़ है सूर्यांश कि एक सरल पॉइंट है कि रिमेंबरिंग टेक्निक नाम की कोई चीज़ होती है। सुका तो वहाँ से आप लोग करते हो, फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से करते हो, सोना चांदी तोलो से होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी पॉइंट है कि जिसमें टी रेशियो को रिमेंबरिंग टेक्निक बहुत सारी है। व्हाट इज आर अप्रोच? आर अप्रोच यू शुड ऑलरेडी नो द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। एक मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। Let's draw one of the triangle. This is our triangle with two acute angle ABC. Angle B is exactly right angle. Angle A and involving angle C both are acute angle. Acute angle means it is less than 90 degree, right? So how to evaluate sin theta? One of the angle is exactly theta. Theta means unknown angle. 90 से छोटा कुछ भी हो सकता है, okay? और sin थीटा, साइन थीटा इज, जैसे बच्चे छोटी क्लास से समझते हैं तो मैं बड़ा लंबा नहीं उसको खींच रहा हूँ, और साइड अपोजिट टू थीटा तो इसको मैं बनाकर रखता हूँ अपोजिट साइड, ओके, दिस इज एग्जैक्टली द लार्जेस्ट साइड, सो हाइपोटेन्यूस, और दिस इज एग्जैक्टली एक्ट एज द बेस। एक चीज़ जो कि मेरे को रिपीट करनी चाहिए, ओके, पाइथागोरस थ्योरम जो कि हर जगह वैसे तो पाइथागोरस ही होता है, फिर भी द लेंथ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस
is always equal with the sum of the square of remaining two side, right? Sum of the squares of remaining two side. अगर मैं बोलूँ पाइथागोरस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है तो वो थोड़ा मगअप वाला पॉइंट होता है. सो माइट बी C स्क्वायर इक्वेट विद A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. राइट एंगल ट्राइंगल बहुत तरीके से ड्रॉ हो सकते हैं. तो ये मैंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिया हुआ. हाउ टू डिराइव द पाइथागोरस उसकी भी जानकारी की ज़रूरत नहीं है. हाउ टू राइट द साइन थीटा, वेरी इजी फॉर अस. साइड अपोजिट टू थीटा तो लिखो बाय अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस. रेडी, ये एक बन गया साइड अपोजिट टू थीटा बाय हाइपोटेनस. बहुत इनिशियल है, राइट. अगर मैं बात कर रहा हूँ कि व्हाट इज कॉस थीटा, सो देन इट इज बेस बाय हाइपोटेनस. वैसे अगर मैं साइड अपोजिट ले रहा हूँ तो मैं बेस नहीं लिखूंगा. बेस के प्लेस पर वर्ड हटा देते हैं, हम लिख लेते हैं एडजेसेंट साइड. ओके, साइड एडजेसेंट टू थीटा बाय हाइपोटेनस. सो एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस, ये भी कुछ है. रेडी, ओके, यस. और तो ज़्यादा से ज़्यादा तो अभी tan थीटा पर जा सकते हो आप, विच इज एग्जैक्टली साइड अपोजिट टू थीटा बाय साइड एडजेसेंट टू थीटा. और ट्रिग्नोमेट्री भी रेशियो में है बेटा. साइड अपोजिट साइड अपन हाइपो और सॉरी एडजेसेंट साइड. रेडी, 3-4 बातें और है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पर बात है. देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं इसको इससे डिफाइन करता हूँ कि दिस इज नॉन एज वाई, दिस इज एक्स, दिस इज आर, सो इट इज अगेन वेरी इजी फॉर अस हाउ टू राइट द फॉर्मूला फॉर द साइन थीटा. साइड अपोजिट टू थीटा एंड हाइपोटेनस वी शुड राइट एज वाई बाय आर. cos theta, side adjacent to theta by hypotenuse, so I think so it is x by r. And then after it is tan theta, side opposite to theta by side adjacent to theta, we should write our formula as y by x. बहुत सारी बातें हैं जिसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के रूप में आपने और मैंने समझा अभी. और ये क्वाड्रेंट 1 की बात है. रिवॉल्विंग लाइन क्वाड्रेंट 1, 0 डिग्री से 90 डिग्री, सरल पॉइंट, सिंपल डेफिनेशन. वर्किंग एग्जाम्पल 1 जो है वो आपको ऐसे कुछ दिया है. वर्कड एग्जाम्पल 5.1. वर्कड एग्जाम्पल 5.1. so many techniques for remembering ratio. रेसिप्रोकल रिलेशन भी जानते हैं भाई. साइन है तो देन साइन इंटू कॉसेक इज एग्जैक्टली 1, कॉस इंटू सेक इज एग्जैक्टली 1 एंड tan इंटू कॉट इज 1, जो कि बनता है साइन इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक. मालूमात जिनकी है उस पर बहुत ज़्यादा नहीं फोकस हो जाएंगे. सो फर्स्ट एग्जाम्पल कॉस थीटा इज एग्जैक्टली, मैं थोड़ा क्वेश्चन देख लूँ. हाँ जी, कॉस थीटा की वैल्यू आपको और मुझे बेसिकली दी हुई है. ओके, कॉस थीटा वैल्यू में दिया हुआ है जो कि मुझे मिल रहा है √5/3. √5/3 वेयर 0 डिग्री से ये बड़ा हो जाएगा, अननोन एंगल 90 डिग्री छोटा हो जाएगा. राइट है. देन फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ, फाइंड एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ. उसमें सबसे पहला आप और मैं कर सकते हैं, लेट इट इवैल्यूएट कॉस स्क्वायर थीटा. इस क्वेश्चन का कॉस स्क्वायर थीटा ढूंढ लो. दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कह सकते हैं साइन थीटा. आप साइन थीटा ढूंढ लो. थर्ड जो कि इंपॉर्टेंट है उसको आप कह सकते हो tan थीटा. तो लेट्स फाइंड आउट tan थीटा, इसका tan ढूंढ लो. बातें वही है. अब बच्चे मीन्स इसको कितने तरीके से इसकी आंसर निकाल सकते हैं. पहले पढ़ लो क्वेश्चन. cos थीटा इज साइड एडजेसेंट टू थीटा बाय हाइपोटेन्यूज व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90. फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर, साइन एंड tan. लेट्स ड्रॉ द डायग्राम एंड इवैल्यूएट. ओके, अब मानकर चलो किसी को ऐसा लगा सर cos स्क्वायर तो बड़ा इजी नहीं हो जाएगा, नो नीड टू ड्रॉ द डायग्राम. ओके, इसका मतलब कि मेरे को राइट ट्रायंगल बनाने की बहुत ज़रूरत नहीं लग रही है. सो हाउ टू कैलकुलेट, लेट इट राइट cos स्क्वायर. Let's split into two parts, cos theta into cos theta, product between them. Finally I know that
cos थीटा इज √5/3। √5/3 को डिस्कशन में सूर्यांश क्या लेंगे? मैं कहता हूँ बेटा ये एक इरेशनल नंबर है। हाँ, इरेशनल नंबर कांट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q। √5/3, √5 इटसेल्फ इरेशनल मीन्स अपने आप ही वो इरेशनल होता है। √5 को आप p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, उसकी एक्सपोनेंट जो है वो 1/2 है। तो दिस इज नॉट रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के रूप में दिया है। cos स्क्वायर थीटा को मैंने थोड़ा स्प्लिट कर दिया, cos थीटा इंटू cos थीटा। सो लेट इट राइट √5/3 मल्टीप्लाइड विद √5/3। इनका आंसर दो तरीके से, स्क्वायर रूट में 25/3, सो 5/3 डायरेक्ट लिख सकते थे। दूसरा बहुत बॉटम जाते हैं तो ये भी मालूम होता है कि दो इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट रेशनल इटसेल्फ चलती है, राइट। और फिर यहाँ पर मैंने जो 3 लिखा है उसको थोड़ा काट 3 3 का 9 बना देता हूँ, तो 5/9 दैट्स द फर्स्ट आंसर। ओके, यस, डन। अभी उसी में दूसरा पूछा है अपने को, साइन थीटा पूछा है। अभी बेटा साइन थीटा को मैं ऐसे डायग्राम वगैरह नहीं ड्रॉ करना हो और फाइंड करना हो तो सूर्यांश मुझे ऐसा लग रहा है इसको ऐसे करना चाहिए। देखो, ये एक आइडेंटिटी जो है वो भी आप छोटी क्लास में तो यूज़ करते ही हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इसकी डेरिवेशन थोड़ा याद कर लेते हैं। लेट्स ड्रॉ द राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, राइट डाउन द पाइथागोरस थ्योरम, अगेन रिपीट इट। द लेंथ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। मतलब मानकर चलो इसी क्वेश्चन में ऐसा हो गया कि AC स्क्वायर, थोड़ा रफ पर क्या बना दूँ, ऐसी पाइथागोरस मैंने बना कर रखी कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेट्स राइट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और बच्चा सोच रहा है कि सर ये तो आपने बनाकर रख दी पाइथागोरस, ये कहाँ आया? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल विद 1। मैथ पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन के 1000 मेथड होते हैं। मैं आपको रिपीट करता हूँ, सूर्यांश कल को ऐसा फैकल्टी मिलता है एक लाइन में आंसर दे दे। सो एक्सेप्टेबल माइंड को मैथ में हर बार खुला रखना है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे, बोथ साइड डिविजिबल विद AC स्क्वायर, बहुत सरल पॉइंट है। अगर मैं इसको लेंथ ऑफ हाइपोटेनस से डिवाइड करूँ, बच्चे के माइंड में यानी कि आपको ऐसा लगा सूर्यांश की ये AC स्क्वायर से ही क्यों डिवाइड हुआ भाई, सर पता कैसे चला? बेटा 1 चाहिए ना तेरे को, तो तू लेंथ ऑफ हाइपोटेनस से डिवाइड कर दे। देख, इसको इस तरीके से बोथ साइड डिवाइड कर दे, AC स्क्वायर बनाकर छोड़ दे, इसको AC स्क्वायर बनाकर छोड़ दे। अब जो भी बचा कुचा है तो यार लिख ले, AC स्क्वायर को काट ले, 1 हो गया। इसको समझ ले, AB/AC ये हो गया, साइड अपोजिट टू थीटा ये हो गया हाइपोटेनस। मेरा हिसाब तो ऐसा लग रहा है कि विच इज नॉन एज द साइन स्क्वायर थीटा, और ये कुछ ऐसा हो रहा है कि BC/AC, तो मेरा हिसाब लग रहा है कॉस स्क्वायर थीटा था। खत्म करो ये, ओके ना। तो ये पता चल चुका है ना, कॉस स्क्वायर आपके पास 5/9 है। लेट इट सब्सटीट्यूट, साइन तेरे को फाइंड करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना है 5/9। सो लेट्स राइट 5/9 इज इक्वल्स टू 1। एक बार और बॉटम छू लो, आप कक्षा कोई भी हो बॉटम छू लो। रेशनल नंबर माइनस करो 1 से, 1 इटसेल्फ रेशनल नंबर, 0 भी रेशनल नंबर है। 1 माइनस 5/9 डेफिनेशन सेटिस्फाइड होती है रेशनल की। नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, p बिलोंग्स टू, सेट थियरी में घुस जाओ। p किसको बिलोंग करता है? सेट ऑफ इंटीजर को। q किसको बिलोंग करता है? नेचुरल सेट को। और नेचुरल सेट यानी कि 1 2 3 4 5 6 से लेकर अप टू इनफाइनाइट तक। डिनोमिनेटर नेवर एवर 0, हाँ, यानी कि 5/0 कभी नहीं होता है, यानी कि वो 0 1 नहीं होना चाहिए। चलो ये सब इसलिए मैं याद करवा रहा हूँ क्योंकि अभी कभी बच्चे को माइंड में कोई क्वेश्चन आ गया 9 - 4 और 9 - 5 इक्वल विद 4, 4/9। हाँ जी, इसके पीछे भी छोटी क्लास की बहुत लंबी थियोरी होती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा स्क्वायर कट करके रूट लगाओ, ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं है। हाँ, देयर इज अ प्रॉपर थियरम एंड हम उसको कन्वर्ट करते हैं रेडिकल के थ्रू जाकर उसको डिराइव करते हैं, और हमारे पास इसका आंसर ऐसा होता है कि भाई देन राइट द आंसर फॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2/3 स्क्वायर रूट ऑब्टेन कर। मेरा एक और क्वेश्चन है आपको, सरल क्वेश्चन समझाने के लिए। ये आपने कॉस स्क्वायर फाइंड किया बेटा, आपका 5/9 है। ये आपने साइन थीटा फाइंड किया, 2/3 भी आ गया। बातें समझ के अंदर आ गई, आपने आइडेंटिटी यूज किया, एक बार आपने डेरिवेशन को छू कर काम निकाल लिया। आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, उसकी कुछ ना कुछ बातें ऐसी है कि जो आप हर बार शेयर करते हैं, बट ये tan थीटा निकालना है। अभी बच्चा फंस गया, मैं सूर्यांश को पूछ रहा हूँ, सूर्यांश अरे यार सर फंस गया यार, tan कैसे निकलेगा? वो नॉलेज पॉइंट होना चाहिए, क्वेश्चन रूल मालूम होना चाहिए बच्चे को। जैसे कि वो tan निकालना चाहता, मैं यहाँ थोड़ा साइड में रफ वर्क करता हूँ। एक्चुअल में मैं ये मान चुका हूँ कि आपके पास tan का नॉलेज, ये ऐसा एक्सरसाइज अपने को दिया गया है कि जो आपने को थोड़ा बहुत रिवीजन करके आगे निकलना है।
इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बॉटम छू लो ऐसा नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो tan को कैसे लाएंगे? tan के लिए बेटा एक फॉर्मूला डेरिवेशन लगा लो। tan इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली साइन थीटा बाई कॉस मिला लो, साइन थीटा बाई कॉस हो जाएगा ना? हाँ, यूज़ हो जाएगा। पहले क्वाड्रेंट में है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं। साइन थीटा किसी ने छुआ तो उसके माइंड में कुछ तो आएगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा। 2/3 बना लो इस क्वेश्चन का, कॉस थीटा उसका बना लो, √5/3 बना लो। अभी ये 3 और 3 को काट लो, खत्म हो गया। 2/√5 दैट्स tan थीटा। आपने नोटिस किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं। ये आ रहा है देखो, tan का रेशियो पॉजिटिव आ रहा है, साइन का आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है, कॉस का आंसर गिवन में पॉजिटिव है। ये जो कंडीशन है वो डिग्री के रिलेटेड, रेडियन की बात नहीं की है, अपने को करना नहीं है। ये 0 से बड़ा 90 से छोटा, पहले वाले क्वाड्रेंट की बात है। उन्होंने 3 पूछे, हमने 3 निकाल कर दे दिया। समझ में आया ये? अभी मानकर चलो कि ये tan सोच लिया, लेकिन कुछ प्रूविंग वगैरह दिया होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन को तो पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो या तो अपनी बुक में लिख लो, क्योंकि मेरे को ये वाला हिस्सा इरेज करना है। सेम क्वेश्चन में एक और हिस्सा है, ये 3 तो आपने फाइंड किए, बट एक और हिस्सा है जो मैं जोड़ना चाहता हूँ। हाउ टू डिराइव दिस, चलो ले लो पहले। हाँ ठीक है ना? एंड सी try to explain a specific point, how to calculate the answer, what is the basic theory work behind it, and in mathematics derivation of the formula is again important. किसी बच्चे ने मेरे को क्वेश्चन कर दिया, लाइव क्लास चल रहा है, उसने क्वेश्चन किया सर ये tan इज इक्वल्स टू साइन बाई कॉस ही क्यों? मैं उसको फटाक से आंसर दूंगा, बेटा ये रहा तेरा अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस ले ले तू, ये एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस ले ले। हाँ, तू उन दोनों की रेशियो तो बना ही रहा है ना, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को काट ले, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तेरे को tan देगा। हाँ, हाइपोटेनस काट ले, तेरे पास जो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट बनेगा वो तेरे को tan देगा। समझ में आ ही जाना चाहिए ना उतना, भले ही ओरल होता है। मीन्स x और y के रूप में पूछेंगे मुझे तो मैं y/r लगाऊंगा, कॉस है तो x/r लगाऊंगा, r को मैं काटूंगा, y/x को मैं सोचूंगा, y/x मेरा tan है। चलेगा डेरिवेशन, तो ये थोड़ा शॉर्ट में समझ लिया, ठीक है? गहराई है नाप लो। हाँ जी, चलो कुछ नहीं, आगे चला लो। क्या आता है नेक्स्ट? थोड़ा और काट लो, बस। वर्किंग एग्जाम्पल का कंटिन्यू पॉइंट है, किससे लिखा जाएगा? सेम मार्कर से ही लिखो ना, वो फिर ब्लू से लिखेगा ऐसा, थोड़ा ब्लैक थोड़ा ब्लू ऐसा चलेगा। चलो ब्लैक से नहीं, ब्लू से लिखते हैं। बी सेक्शन में सेम क्वेश्चन एक और जुड़ रहा है, उसमें सिमिलर, ये सेम क्वेश्चन में तो इसी में सेम है। हाँ, शो दैट, और ये मैं ना इसलिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेज रहा हूँ आज का, हुआ नहीं हुआ आपकी टेस्ट है वॉटेवर। तो ये क्या है कि ये छोटे बच्चों जैसी है ये क्वेश्चंस, राइट? तो उसमें मेरा समय ना जाए, तो रिकॉर्ड हो जाए, आपकी मर्जी हो तब आप देख लो, बात वही हो गई। शो दैट 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा विच इज एग्जैक्टली इक्वल विथ, ऐसी आंसर आनी चाहिए 3√5 माइनस 6 अपॉन 5। ये आंसर आपकी होनी चाहिए। कोई नहीं ना यार, लेकर आते हैं ऐसी आंसर। इसमें कहाँ ऐसा है कि ये आंसर नहीं आ सकता। बट आप लोगों को एक बात बताता हूँ, सूर्यांश के साथ जितने देख रहे हो मेरे भाई बहन, ये प्रूव करने के लिए मेरे को ये वाला हिस्सा थोड़ा काटना पड़ेगा। यार काट लो, हाँ उसमें कौन सी बड़ी बात है, काट लो, ठीक है, इरेज कर लो। वैल्यू मेरे को मालूम है cos√5/3 है, और साइन जो मैंने अभी डिराइव किया उसकी वैल्यू भी पता है, क्योंकि उसकी रिक्वायर होगी यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले तो ये वाला एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, उसको बनाते हैं। LHS सेम रहा है ना मार्कर, कलर में डिफरेंट नहीं होने का, थोड़ा मेरे जैसा लाइट हो गया है। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, बेटा वैसे तो कुछ नहीं है, ये थोड़ा सिंप्लीफिकेशन ही है। सूर्यांश है, जो भी जुड़े हुए बच्चे हैं, किसी को ऐसा मन हो गया आज ट्रिग्नोमेट्री देखना है, हाँ तो वो कर सकते, देख लो। 1 माइनस 10, तो 10 कितना हो गया? ये 10 देख लिया, 2/√5 है। चलो कुछ नहीं, वो लगा लो 1 माइनस 2/√5। अपना tan ऐसा था,
प्रीवियस में मैंने जो इरेज किया। कॉस थीटा कितना है? अरे यार कॉस थीटा अभी फाइंड किया था, क्वेश्चन ने गिवन में दिया है √5/3, √5/3 प्लस साइन थीटा कितना फाइंड किया था? अभी हमने वो आइडेंटिटी लगाई ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 लिया, फिर उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के टाइम साइन की वैल्यू फाइंड की कुछ, चलो वो लिखते हैं 2/3। अब मैं आपको ना एक सरल क्वेश्चन बोलता हूँ, ये कौन सी कक्षा में चला गया? ये इसके आगे का जो करोगे वो कौन सी कक्षा में है? कक्षा 9 में चला गया। 9वीं कक्षा जाएंगे, फ्रैक्शन बैलेंस वगैरह करेंगे। क्या होगा? हाँ, रेशनलाइज डिनोमिनेटर होगा, टू मेक द डिनोमिनेटर फ्री फ्रॉम द स्क्वायर रूट, और ऐसा आंसर लाएंगे। देखो इसकी डिनोमिनेटर भी स्क्वायर रूट में नहीं है, 5 आ रहा है, कर लो। ओके, उसमें बेसिक कौन सा रूल लगेगा? पावर एक्सपोनेंट, और 2 पावर को डिस्ट्रीब्यूशन करो दोनों में 4/5। अच्छा मुझे मालूम है कि इतना बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट फिर भी अगर बच्चा हायर क्लास में और छोटी क्लास में नीचे नीचे की ओर से भी जाता जाए तो होता जाए। डिनोमिनेटर सेम है, इक्विवेलेंसी बिटवीन द फ्रैक्शंस, ये फ्रैक्शन अपने उसके डिनोमिनेटर सेम है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 + √5 / 3 लिख ले बेटा। इसको ज़रा काटने की जो प्रोसेस है वो बना ले, 5 × 1 = 5 - 4। ओके, इसका मतलब क्या है? आप यहाँ मल्टीप्लाई करो, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। इसके डिनोमिनेटर में 1 होता है बेटा, हाँ सीखना चाहिए। यहाँ मल्टीप्लाइड 5, क्योंकि 1 5 की एलसीएम 5 निकलती है। 5 - 4/5 बनाओ, अपॉन ये 2 + √5/3 बनाओ। ऐसा थोड़ा बहुत करते जाओ। हाँ जी ठीक है। अभी क्या करोगे? अभी तो ऐसा लग रहा है कि आपके अनुसार हमने सब कुछ कर लिया। रेसिप्रोकल टाइम हो गया। हाँ जी, ये रेसिप्रोकल वाला समझाओ सर। A/B/C/D होता है, सो दैन लेट्स राइट A/B × D/C। बहुत छोटी कक्षा, बहुत छोटी कक्षा, तीसरे चौथे में चला दिया, ओके ना। बट अभी होता है कभी कभी नहीं समझ आता है वो क्वेश्चन। कभी मैथ में समझना है, ऐसा तब भी होगा जब है ना बॉटम काम नहीं करते होंगे, बेसिक काम ना करते हो, डेफिनेशन ढंग से पढ़ा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का आइडिया नहीं है, टी रेशियो का। छोटी कक्षा में हमने ऐसा कर लिया होगा कि अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो आप ऐसा भी करते होंगे, साइन थीटा थीटा के स्क्वायर दोनों इक्वल कर ले होंगे, जो कि गलत है, टेक्निकली होता ही नहीं है, गलत है। ठीक है, ये कुछ नहीं पढ़ा होता है जिसको कहते हैं डेफिनेशन नहीं पढ़ा होता है, हाँ उसकी बॉटम नहीं पढ़ी होती है, तब ये सारी समस्याएं खुलती है। और 3 / कितना चल रहा है? 2 + √5। कोई बात नहीं यार, मल्टीप्लाइड लगा लें। 3/5 × 10 + 5 √5 बनाओ। ओके, मेरा तो आंसर इस तरीके का ऐसा कुछ खुल रहा है। तो अभी भी इसमें चांसेस कि भाई इससे आगे अपनी आंसर हाँ जा सकती है ना। क्यों? फिर देखो आपने 5 × 2 10 बना लिया, 5 √5 बना लिया। अभी भी मेरे पास ये क्वेश्चन तो यहाँ पर आ रहा है 3, उसकी डिवीजन अपनी चल रही है, वो हो जाएगा वाह। हाँ जी, उसकी डिवीजन में अपने पास कितना आ रहा है? 3/5 और ब्रैकेट 2 + √5 बराबर ही हो। तो अभी इसको कुछ ऐसा करो, चलो 10 + 5 √5 पर आपने रोका क्वेश्चन को और मल्टीप्लाइड विद 10 - 5 √5 कर दो। इसका मतलब आपने रेशनलाइज डिनोमिनेटर किया। व्हाट डू यू मीन बाय रेशनलाइज डिनोमिनेटर? टू मेक द डिनोमिनेटर फ्री फ्रॉम द स्क्वायर रूट। 3 को 10 - 5 √5 से मल्टीप्लाइड करेंगे, ये आपका क्या बनेगा? और छोटी कक्षा जाएंगे डिफरेंसेस ऑफ देयर स्क्वायर होता है ना, डिफरेंसेस ऑफ देयर स्क्वायर, A² - B²। अभी वो मैं बोलूँ ना A - B A + B, माइंड चला रट्टो रट्टो रट्टो, ऐसा रटना नहीं है। उसकी वापस इसकी डेरिवेशन भी होती है, A² - B² which is exactly equate with A - B and A + B, right? How to solve this? Distributivity, A टाइम A + of B - B टाइम A + of B, उसको सॉल्व करो, ये वही है A + B A - of B। योर आंसर इज A² + AB - AB + B²। काट लो यार, अभी जो आ रहा है क्या भाई, तो आंसर लेकर आ गए माइनस। ओके, इसकी साइन है बदली नहीं ना, A² - B² खत्म हो गई। ठीक है, लगाओ इसको थोड़ा, 10 है तो उसकी स्क्वायर बनाओ, -5 √5 में भी स्क्वायर करो, बातें सरल होती है, समझ में आना चाहिए। 10 × 3 30। कोई पूछेगा क्या कर रहे हो? मेरा हिसाब ऐसा लग रहा है मोनोमियल टर्म मल्टीप्लाइड विद बाइनोमियल।
ऐसे 5 इंटू 3 15 √3 क्या √3 रूट में 5 10 की स्क्वायर तो 100 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25 25 5 जा 125 5 का स्क्वायर 25 25 इंटू 5 25 इंटू 5 125 चलो चला लिया कोई नहीं। अभी अभी कुछ नहीं है 30 माइनस इसको ऐसे ही रखो 30 माइनस 15 √5 तो डिवीजन में -5 आ रहा है बच्चा डर गया। डिवीजन में कितना चल रहा है आपका -5 अभी आपकी आंसर चल रही है 3 √5 माइनस 6 अपॉन में 5 ओके 6 5 और 5 3 तो 5 तो आपका कट हो जा सकता है अगर आप उस तरीके से जाओगे। तो वैसे बेसिक में आपकी आंसर वहीं से यानी कि 5 √5 प्लस 2 जो है वहीं से आप रेशनलाइज डिनोमिनेटर ऐसे कर देते हैं ये वाला आंसर आपका सॉल्व भी हो गया होता है। ठीक है चलो मैं इसको ऐसा लिखने का ट्राई करता हूँ 15 √5 माइनस 30 डिवाइड 5 डिवीजन में कितना आ रहा है 5 स्क्वायरिंग एक बार चेक करो ना 10 की स्क्वायर की और माइनस 5 25 इंटू 5 25 5 जा 125 25 5 जा 125 और नेगेटिव में 5 जो कि आंसर का हिस्सा भी बन रहा है करो रिड्यूस 15 बाहर खींच लो फिर √5 माइनस 6 अपॉन 5 चलेगा 5 3 जा लगा लो हाँ जी तो 3 √5 माइनस में 6 विद डिवीजन का 5 है जिन्होंने अपने को लिखकर ऐसे दिया हुआ है जो डिवीजन का 5 है वो अपना होना ज़रूरी है। तो मेरा तो इतना आंसर आ रहा है 3 √5 माइनस ऑफ 6 अपनी डिवीजन तो 1 से ही बैठ रही है फिर भी एक बार पूरा देख लो 5 इंटू 2 10 है 5 रूट में 5 आपने बनाकर छोड़ दी फिर ये 10 प्लस 5 √5 था रेशनलाइज डिनोमिनेटर कर दिया मल्टीप्लिकेशन में गए 15 5 इंटू 3 15 √5 बनाया 100 माइनस 25 25 5 125 कर दिया नेगेटिव में 5 आ चुका है 30 माइनस 15 √5 अपॉन माइनस ऑफ 5 है आपने उसकी साइन को इन्वर्स कर दिया फिर आपने उसको काट भी लिया डिवाइड बाय आपके पास 3 √5 माइनस ऑफ 6 अपॉन 5 जो है वो आंसर का जो हिस्सा है उसके प्लेस पर आपके पास आ रहा है 3 √5 माइनस में 6 राइट है। चलो इतने तक तो देख लिया आपने ओके कि √5 माइनस ऑफ 2 तो यस वैसे वो आंसर और नज़दीक से भी बन सकता था जो आपको रिक्वायर आंसर है वो आपका और नज़दीक से बन सकता है। ठीक है कोई बात नहीं है हमारी तो प्रोडक्ट हो चुकी है मल्टीप्लाइड कर दिया मल्टीप्लाइड करने के बाद आपने रेशनलाइज कर दिया रेशनलाइज करने के बाद आपके पास जो आंसर है उसमें भी गए आपने स्क्वायरिंग किया इधर 5 है तो 5 √5 की स्क्वायरिंग एक बार यहाँ पर करो ना 5 √5 है उनकी स्क्वायर कर दो स्क्वायरिंग दोनों में अप्लाई करो ना 25 इंटू 5 करो 25 5 जा 5 5 25 इंटू 10 और 12 125 चल रहा है ओके ये हाँ 100 माइनस 125 को मैं -25 कर दूँ खत्म करो यार ये 5 निकाल 25 करो ठीक है ओके मैं भी सोचूं कि ये कैसे होगा। हाँ जी यहाँ पर 3 यहाँ पर 25 इसको 25 ही रखो 5 3 और 5 5 काम खत्म करके रखो हो जाएगा 3 √5 माइनस में 6 डिवाइड बाई डन हो गया। चलो कुछ नहीं था ये वाला हिस्सा जहाँ 25 चाहिए था 25 बना ओके रेडी। ये आपका पहला वर्किंग एग्जाम्पल हो गया सॉल्व। अब थोड़े बहुत इसमें नोट्स हैं वो नोट्स पर भी हम और आप मिलकर काम करेंगे। और ये देखो ये जो ह्यूमन एरर आती है ना उसको आने देना चाहिए। ऐसे मानकर चलो इधर 5 लिखा है तो कोई बात नहीं उसमें कोई गलत नहीं है तो ऐसे सोचो फिर आगे चलो तो मिल जाता है। ठीक है परफेक्ट नोट डाउन कर लो स्क्रीनशॉट ले लो जो भी आपकी मन है उतना बना लो। रेडी चलो काटते हैं इसमें अभी इतना अभी बढ़ा तो काट लो इसमें को ठीक भाई चलिए भाई चलिए काट दीजिए राइट। लंबा होता है आपकी टेक्स्ट बुक के अनुसार बहुत होता है सिर्फ इतना नहीं होता है ओके। अब पीछे नोट दिया है 119 पेज का। अब मैं इसी मार्कर से लिखने की कोशिश ओके 119 पेज
मेंशन भी कर देता हूँ। ये रहा आपका पेज नंबर 119। We can obtain exact value of sine. We can obtain exact value of the sine. Yes. Cosine and tangent. We can obtain exact value of the sine, cosine and tangent of 30 degree, 45 degree, 60 degree or pi by 6, pi by 4, लिखो भाई 4 and pi by 3. रेडियन वैल्यू में लिखा है और कुछ नहीं है. From the following two triangle, from the following triangle, right? अभी देखो उन्होंने डेरिवेशन बड़े छोटे तरीके से दिया हुआ है. ट्राइंगल बनाएंगे, आइसोस्केलेस बनाएंगे, बहुत छोटी कक्षा का ही वही लॉजिक है. पहले वो है ना इक्विलेटरल बनाएंगे, इक्विलेटरल के बाद वो बीच से वो परपेंडिकुलर बनाएंगे, एंगल डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर में पाइथागोरस को ऐड करेंगे, फिर लाएंगे. उससे छोटा इन्होंने आपकी टेक्स्ट बुक वालों ने भी दिया हुआ है. आप अपने उसको फॉलो करते हैं. कंसिडर अ राइट ट्राइंगल आइसोस्केलेस ट्राइंगल व्हिच टू साइड्स आर इक्वल. ऐसा ट्राइंगल आइसोस्केलेस बनाओ जिसकी दो साइड इक्वल हो. बेटा साइड इक्वल का मतलब क्या होता है? ए बी सी ट्राइंगल है तो ए बी और बी सी क्योंकि इक्वल साइड है. ये अगर 1 है तो ये भी 1 है. हाँ, तो पाइथागोरस आप सजेस्ट करो तो आपका होता है ए सी स्क्वायर. ओ रिपीट करो पाइथागोरस आ गया. A square of the hypotenuse is equal with the sum of the square of other two sides. AC square is equals to AB square plus BC square. So it is 1 square 1 plus of 1 1 plus 1 2. क्यों रूट 2 लिखते हैं? कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है. राइट इट स्क्वायर रूट 2 बस. ओके, इरेशनल नंबर. We find the third side by using the Pythagoras. Okay. Now suppose, now let आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो बोल रही है कि let it do this is 45 डिग्री. अगर C एंगल 45 डिग्री है कितना मिल सकते हैं? ये 45 है, वो पता कैसे चला? ट्राइंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल. और क्या होता है? मीन्स इफ टू साइड्स आर इक्वल तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे. ये x है तो ये x है, ये 90 है. सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. x plus x 2x plus 90 is equals to 180. 180 से 90 काट लो, 90 बना, 2 से डिवाइड कर दो, 45 चला. बराबर. तभी मेरे को किसी ने पूछा साइन 45 बना कर दो. साइन 45 का बेसिक फॉर्मूला साइन ऑफ 45. हाँ, साइन ऑफ 45 डिग्री क्वाड्रेंट 1. ओके ना. हाँ, ये 345 हो सकता है, ये 590 हो सकता है, 1190 डिग्री भी हो सकता है. ओके, ये तो आपकी टेक्स्ट बुक पहले क्वाड्रेंट को खेल रही है, इसलिए हम उसके साथ छुप जा रहे हैं. तो साइन 45 होता है साइड अपोजिट टू थीटा 1 डिवाइड बाय लेंथ ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर रूट 2. ओके, वही फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज़ किया कॉस 45 डिग्री के लिए. साइड एडजेसेंट टू थीटा 1 अपॉन ये रूट 2. सिमिलर फॉर्मूला मैंने डाल दिया tan 45 डिग्री के लिए. साइड अपोजिट टू थीटा बाय साइड एडजेसेंट टू थीटा 1 by 1 खत्म. ओके, चलो कोई नहीं, यहाँ तक रखते, कल इससे आगे जाएंगे. ओके, तो ऐसे ही हंसी में मैथ्स है उसको करते रहिए क्योंकि ये बोझ नहीं होना चाहिए आपके ऊपर. हाँ सूर्यांश, इतना तक करते. ठीक है, बाय.